हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 11.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हम इससे पहले वाली क्लास में सॉल्व करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पहला वाला पार्ट देखें, फिर इस वाले पार्ट को देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। 10 में क्या करा है हम देख लेते हैं। कह रहा है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल आर डॉट 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3i कैप इक्वल टू 7, और दूसरा समतल दे रखा है यहाँ पर आर डॉट 2i कैप प्लस में 5j प्लस में 3j कैप इक्वल टू 9 के प्रतिच्छेदन बिंदु और इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो दोनों समतलों को मैं नोट कर लेता हूँ पहले, क्या क्या समतल है हमारे पास में। तो समतलों को नोट करता हूँ सबसे पहले। यहाँ प्रश्नावली है 11.3। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दे रखा है, पहला समतल दे रखा है आर डॉट 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप इक्वल टू में 7। समतल एक दे रखा है। दूसरा समतल दे रखा है यहाँ पर आर डॉट 2i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 3k कैप इक्वल टू में 9। ये समतल 2 है। बिंदु यहाँ पर दे रखा है, बिंदु दे रखा है 2,1,1,3। ये बिंदु दे रखा है। तो इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछ रहा है और इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु। तो इस बिंदु को मैं लिख सकता हूँ आर डॉट, लिख सकता हूँ 2i कैप प्लस में ये एक्स वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा, ये जाएगा 2i प्लस में, इसे लिख सकता हूँ मैं j कैप प्लस में 3k कैप। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा। तो अब समतल या समीकरण, ठीक है, चलो समतल लिख देता हूँ। समतल 1 व 2 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, इसका समीकरण क्या होता है हम जानते हैं। तो ये होता है आर डॉट 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप माइनस में 7 हो जाएंगे, और प्लस में दूसरे के साथ में क्या लगेगा लैम्डा आर वेक्टर, और 2i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 3k कैप, और ये 9 को इस साइड लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 9 इक्वल टू में 0। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, वो समीकरण निकल करके आ गया। तो इसे मैं नाम देता हूँ समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर मैंने इसे 3 नाम दे दिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस आर वेक्टर की वैल्यू रखूँगा कहाँ से, यहाँ से रखूँगा मैं। ठीक है बेटा। तो ये जो रहा, ये जो आ रहा है बिंदु दे रखे हैं उसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया। तो इससे होकर जा रहा है बिंदु, इतने से होकर जा रहा है, तो यह समतल बिंदु किससे होकर जा रहा है 2,1,3, अर्थात किससे होकर गुजर रहा है। इसको मैं अगर आर वेक्टर के रूप में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2i कैप प्लस में 2j कैप, j कैप आएगा, और यहाँ से 3k कैप से होकर जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर की वैल्यू मैं यहाँ पर ये रखा देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर की वैल्यू ये रखेंगे तो यहाँ से बेटा आर की वैल्यू रखते हैं तो 2i कैप प्लस में j कैप और प्लस में 3k कैप, कितना हो जाएगा डॉट, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप और माइनस के 7, प्लस में यहाँ से लैम्डा है और आर की वैल्यू ये रख रहा हूँ मैं, तो 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में 3k कैप डॉट, और यहाँ से हो जाएगा 2i कैप प्लस में 5j कैप और प्लस के 3k कैप, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू में 0। इतना लिख लिया। तो अब क्या करेंगे, हम इनका डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कराने पर कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कराता हूँ मैं, तो
यहाँ से हो जाएगा 4, आई का मान 1 हो जाएगा, इसका कराएंगे तो प्लस के 2 और इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस के 9, ये हो जाएगा। माइनस के यहाँ से हो जाएगा 7 और प्लस में यहाँ से लैम्डा, इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5 और इसकी इससे कराते हैं तो प्लस का 9 और ये इतना हो गया। माइनस में कितना है 9 है, माइनस में 9 बराबर में 0, ये चल रहा है। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जोड़ रहे हैं तो ये 4 और 2 6 हो गए, 6 और ये कितना हो रहा है 16, तो माइनस के 10 बचेंगे यहाँ से, माइनस के 10 प्लस में यहाँ से लैम्डा और ये 9 बचे, 9 इजकल टू में 0, तो यहाँ से लैम्डा इजकल टू ये 10 हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे और ये 9 अपॉन में चले जाएंगे, तो 10 अपॉन में लैम्डा, ये किसका मान आ गया लैम्डा का। तो लैम्डा का मान उठाकर कहाँ रख दूंगा मैं, समीकरण नंबर 3 में रख दूंगा। तो लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख देता हूँ ये वैल्यू उठा करके, तो हो जाएगा आर डॉट और 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप और माइनस के 7 प्लस में लैम्डा की जगह रखना है 10 अपॉन में 9 और आर वेक्टर और 2i प्लस में 5j कैप प्लस में 3k कैप माइनस के 9, ठीक है। तो ये हो गया और लैम्डा का मान इक्वल टू में 0, तो यहाँ से ये 9 है, 9 की मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगी, तो 9 की मल्टीप्लाई मैं इधर भी करा देता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा आर वेक्टर, ये 9 दूनी 18 आई और 9 दूनी 18 जे माइनस के 9 3 27 के, इतना हो जाएगा और माइनस की 9 7 63 9 7 63 और प्लस में इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वेक्टर और 10 के अंदर गुणा करेंगे तो दो यहाँ पर 20 आई हो जाएंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 जे और यहाँ पर हो जाएंगे 30 के माइनस में यहाँ से हो जाएंगे 90 और अपॉन में कितना आएगा 9 आएगा और 9 अपॉन में आएगा, ये 9 अपॉन वाले को बराबर के इधर भेज देते हैं 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा क्या, अब इनको हम सोल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है, इनको सोल्व करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आर वेक्टर दोनों में से कॉमन आ रहा है, आर वेक्टर दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ये हो जाएंगे 38 आई कैप और 18 और ये 60 प्लस में 68 जे और यहाँ से 27 के और यहाँ से 30 के, तो प्लस के कितना बचेगा 3 के कैप, इतना हो जाएगा। अच्छा यहाँ से अब बचा कितना, यहाँ से 30, यहाँ से कितना बचा, तो यहाँ से जो बचे, यहाँ से ये बचे और ये 19, ये 3 और 16, तो कितना हो जाएंगे 153, कितना हो जाएंगे 153 हो जाएंगे माइनस के, ठीक है, तो माइनस के 153 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से आर डॉट यहाँ से 38 आई कैप प्लस में 68 जे कैप प्लस में 3 के कैप और ये इक्वल टू ये हो जाएगा 153, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है हमसे, तो 11 कह रहा है कि समतल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और समतल दे रखा है 2x प्लस में 3y प्लस में 4z इक्वल टू 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल तथा x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक तो दो समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले और इस वाले समतल पर लंबवत समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो 11 हमसे कह रहा है दो समतल दे रखे हैं यहाँ पर, अब ये कार्तीय फॉर्म में है, ठीक है। तो ये समतल दे रखा है, समतल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तो एक तो समतल ये हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार से x प्लस वाई प्लस में जेड माइनस के 1 बराबर 0, ठीक है। तो समतल एक ये हो गया। दूसरा समतल यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस में 3y प्लस में 4z और इक्वल टू में 5, तो इधर इसको इधर लाऊंगा तो 2x प्लस में 3y 4z प्लस के माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो ये समतल 2 हो गया। और एक समतल दे रखा है समतल
अब इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है मुझे। तो समतल 1 व 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है बेटा, इसका समीकरण निकालूंगा तो किस प्रकार से निकालूंगा, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस के 1 और प्लस में लैम्डा और दूसरा क्या है समतल 2x प्लस में 3y प्लस के 4z माइनस के 5 और इक्वल टू में 0। ये आ गया। तो इसे नाम देता हूँ मैं 3, इसे नाम देता हूँ मैं 3 समतल। ठीक है, तो ये समतल जो है समतल 3 क्या है, किस पर लंबवत है, समतल 3। तो समतल 3 समतल x माइनस वाई प्लस में जेड इक्वल टू 0 पर लंबवत है। इसलिए क्या होगा, तो इसलिए हम निकाल लेते हैं, इसलिए दोनों लंबवत होने की कंडीशन लगा देते हैं। तो इसलिए हो जाएगा, दोनों को लंबवत की कंडीशन लगाते हैं तो कितना हो रहा है, लंबवत होने की कंडीशन क्या थी, दो समतल लंबवत है तो a1 a2 अपॉन में b1 b2 प्लस c1 c2 ये था। तो वही कंडीशन यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास में दे रखा है, ये आया हमारे पास में, यहाँ पर a1 का मान के यहाँ से a1 की वैल्यू बेटा अभी नहीं निकल पा रही है, तो यहाँ से हम 1 मिनट थोड़े से इसे और बढ़ाना पड़ेगा, फिर x वाले करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 नाम नहीं देता हूँ मैं, आगे नाम दूंगा 3। ठीक है, यहाँ पर चलो मैं इसको इसके साथ ले रहा हूँ, तो x प्लस में x को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ 1 प्लस में क्या बचेगा, 1 प्लस में 2 लैम्डा x, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से 1 प्लस में 3 लैम्डा y प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा z, यहाँ से कितना हो जाएगा z कॉमन ले लूँगा 1 और प्लस के 4 लैम्डा और यहाँ हो जाएगा z और यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 1 और माइनस के 5 लैम्डा इक्वल टू 0। इसे नाम दे दिया मैंने समीकरण 3। ठीक है बेटा, अब यहाँ से a1 का मान ये आ गया, b1 का मान ये आ गया, c1 का मान ये आ गया, यहाँ से a2 ये हो गया, b2 ये हो गया, c2 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लगा लेते हैं क्या हुआ यहाँ पर, इसलिए 1 प्लस में 2 लैम्डा और 1 प्लस में दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर है ये 1 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू माइनस का 1 प्लस में 1 प्लस में 4 लैम्डा और इंटू में 1 प्लस 3 लैम्डा, यहाँ से क्या है 1 प्लस 3 लैम्डा और इंटू में 1 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 बराबर में 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, तो 1 प्लस में 2 लैम्डा प्लस में 1 प्लस में 3 लैम्डा और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलो अभी कर देंगे माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस का ये माइनस का 1 है, प्लस में यहाँ से 1 प्लस में 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 1 प्लस में 2 लैम्डा, यहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का 1 माइनस में 3 लैम्डा और 1 प्लस में 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से 4 और 2 6 लैम्डा हो गए, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गए 6 लैम्डा और बचे कितना यहाँ से, अच्छा 6 लैम्डा और प्लस के 2 लैम्डा ये हैं, 6 लैम्डा में से 3 लैम्डा घटेंगे तो 3 लैम्डा ही लिख देते हैं इसे, माइनस में कितना 3 लैम्डा और इक्वल टू में बराबर में भेज दे रहे हैं माइनस का 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस का 1, तो लैम्डा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी माइनस के 1/3। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू उठाकर रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में लैम्डा की वैल्यू रख दें, चाहे यहाँ पर रख दें या यहाँ पर, ठीक है, दोनों से निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में रखते हैं इसकी वैल्यू, लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे इसका मान, तो कितना हो जाएगा समीकरण 3 में, ये हो जाएगा
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के 1 और प्लस लेमडा की वैल्यू माइनस के 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2x प्लस में 3y और प्लस में 4z माइनस के 5 इक्वल टू में 0। ये हो गया समीकरण 3 में रख लिया हमने वैल्यू। अब यहाँ से इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस के 3y प्लस में 3z माइनस के 3। ये माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस के 2x माइनस के 3y माइनस के 4z प्लस के 5 इक्वल टू में 0। अपॉन में 3 आएगा, 3 0 से गुणा हो जाएगी तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा, इसको घटा लेना, 3 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 2 हटाएंगे तो x बचेगा, 3y में से 3y तो कैंसिल हो गया और यहाँ से 3y में से 4z हटाएंगे माइनस के z बचेगा और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस के 5 प्लस का 2 बचेगा बराबर में 0। तो ये उस समतल का समीकरण आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो चाहें तो ऐसे ही रहने दें, ये आंसर हो जाएगा, या फिर चाहे हम इसको बराबर में भेज सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन 12 को देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि समतलों जिनके सदिश समीकरण ये दे रखे हैं, आर वेक्टर 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस के 3j कैप इक्वल टू 5 और दूसरा दे रखा है यहाँ पर आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 5k कैप इक्वल टू 3 के बीच का कोण ज्ञात करवा रहा है। तो दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है। ठीक है बेटा, तो लगा लेते हैं हम। तो नोट करता हूँ मैं, यहाँ पर कितना दे रखा है, समतल दे रखा है आर डॉट 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप इक्वल टू में 5। ये समतल एक दे रखा है। दूसरा समतल यहाँ पर दे रखा है आर डॉट 3i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 5k कैप और इक्वल टू में 3। ये समतल दो दे रखा है। तो यहाँ से हम समतल दोनों की तुलना करा देते हैं। तो समतल 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना कर दे रहे हैं हम। आर डॉट यहाँ से क्या n1 इक्वल टू d1 तथा आर डॉट n2 इक्वल टू d2 से करने पर, तो यहाँ से n1 का मान कितना दिख रहा है हमें, n1 का मान दिख रहा है 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप और n2 का मान यहाँ से हमें दिख रहा है कितना है, n2 का मान 3i कैप माइनस में 3j कैप और प्लस में 5k कैप, ये दे रखे हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं दोनों के समतल 1 व 2 के बीच कोण। तो कोण निकालने का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू, अगर थीटा है दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो जो फार्मूला होता है यहाँ से वो कितना होता है, एन वेक्टर एन डॉट ये निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो एन डॉट जो n1 डॉट n2 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा n1 डॉट n2 और अपॉन में क्या होता है, इन्हीं का मॉडुलस होता है, इन्हीं का मॉडुलस होता है पूरे का मॉड। तो यहाँ से n1 n2 निकालेंगे तो यहाँ से कितना इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आएगा, हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू माइनस के 3 प्लस माइनस के 3 इंटू 5 अपॉन में इसका मॉड निकालेंगे तो इसका मॉड हो जाएगा 4 प्लस में 4 प्लस में 9 डॉट यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस में 9 प्लस में 25। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस के यहाँ से हो जाएगा 6 और माइनस के 15 अपॉन में कितना हो जा रहा है, ये 4 4 8 17 हो रहा है, अंडर रूट 17 है। यहाँ से कितना हो रहा है, 9 9 18 और 25 43, कितना हो जाएगा ये 43, ये कट जाएंगे तो बचेगा कितना ऊपर, माइनस के 15 अपॉन में एक ही अंडर रूट में कर ले रहे हैं, एक ही अंडर रूट में कर लेते हैं तो इनकी गुणा कर लें, 17 तियाँ 51 और 17 चौका 68, 68 और 5 73, ये हो जाएगा इसका। तो मॉड लगाए तो माइनस नेगलेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में कितना
731, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। हमें निकालने थीटा, तो यहाँ से थीटा इजकल टू कितना आएगा, कॉज इनवर्स 15 अपॉन में अंडर रूट 70/31, ये हो जाएगी वैल्यू थीटा की। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर अथवा लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ना तो समांतर हैं और ना ही लंबवत हैं तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इन्हें हम सबसे पहले बेटा चेक करना पड़ेगा, लंबवत और समांतर। तो लंबवत और समांतर होने की कंडीशन हम बता चुके हैं। क्या होती है लंबवत होने की कंडीशन, दो समतल हैं कार्तीय रूप में, अगर वो समतल लंबवत कब होते हैं, तो A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2, अगर ये आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, समतल परस्पर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, ये लंबवत कंडीशन है। और यदि क्या हो A1 अपॉन में A2 इजकल टू B1 अपॉन में B2 इजकल टू C1 अपॉन में C2, ये सब बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों समतल कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती हैं। तो आइए इन्हीं कंडीशनों को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट में क्या कह रहा है हमसे, ए पार्ट में समतल दे रखा है 7x प्लस में 5y प्लस में 6z प्लस में 30 इजकल टू 0, तो ये समतल दे रखा है। दूसरा दे रखा है 3x प्लस में माइनस में y और माइनस में 10z प्लस में 4 इजकल टू 0, एक तो ये समतल दे रखा है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, इनकी तुलना करेंगे हम। तो यहाँ से A1 इजकल टू कितना हमारे पास में 7 है, B1 इजकल टू कितना है 5 है, और C1 इजकल टू कितना है 6 है। ठीक है, और A2 इजकल टू दूसरी वाली समीकरण करेंगे तो 3 है, B2 के स्थान पर कितना है -1 है, और C2 के स्थान पर कितना है, C2 के स्थान पर कितना है -10 है, -10 है। तो अब इनको चेक कर लेते हैं, A1 इंटू A2 प्लस में B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, ये कंडीशन होती है। ठीक है, समतल 1 व 2 लंबवत होंगे यदि, ठीक है, यदि ये कंडीशन है। तो यहाँ पर लगाएंगे 7 इंटू 3 और प्लस में 5 इंटू -1 प्लस में 6 इंटू -10 इजकल टू में अगर 0 आ जाए, ठीक है, 0 चेक करना है तो ये लंबवत हो जाएंगे। 0 आ गया तो लंबवत हो जाएंगे, नहीं आया तो 0 नहीं, तो ये लंबवत नहीं होंगे। तो ये 3 सत्ते 21 माइनस के 5 और 10 छंग 60, 10 छंग 60, तो ये 0 तो नहीं आ रहा ना, तो ये हो रहा है कितना, ये 0 नॉट इजकल टू 0, 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए समतल लंबवत नहीं है, समतल लंबवत नहीं है, इसलिए समतल 1 व 2 लंबवत नहीं हैं। अब लंबवत चेक कर लिया हमने, अब इनको समांतर चेक कर लेते हैं। तो समांतर चेक करते हैं, तो समतल 1 व 2 समांतर होंगे यदि क्या हो, A1 अपॉन में A2 इजकल टू B1 अपॉन में B2 इजकल टू C1 अपॉन में C2, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो A1 का मान यहाँ पर कितना है, A1 का मान यहाँ लगाते हैं तो 7, और इसका मान A2 का मान 3 इजकल टू B1 का मान 5, और इसका B2 का मान -1, C1 का मान कितना है 6 अपॉन में -10। तो ये भी नॉट इजकल टू बराबर है, देखो ये 3y है, यहाँ पर 1y है, और यहाँ पर 3y 5 हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं है, तो नॉट इजकल टू ये। सो इसलिए समतल 1 व 2 समांतर नहीं है। ठीक है, समांतर नहीं है। अब जो समांतर नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों के बीच का हमें कोण निकालना है। तो दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे, तो एंगल कितना आ जाएगा दोनों के बीच का एंगल। तो कोण निकालने का हमने क्या तरीका बताया, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म में हैं। तो समतल 1 व 2 के बीच कोण निकालते हैं, तो ये होता है कॉस थीटा इजकल टू में
यहाँ से A1 A2 आएगा, क्या आएगा A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम वैल्यू रखते हैं कि A1 A2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यही वैल्यू आएगी जो ऊपर अभी लिखी थी हमने, कितना 7 इंटू 3 प्लस के 5 इंटू माइनस के 1 प्लस में 6 इंटू माइनस के 10 अपॉन में अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर A1 का स्क्वायर कितना है 3, यहाँ 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है 7 7 49 प्लस में 55 25 प्लस में 6 6 36, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है बी वाले A2 B2 C2 का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस में 1 प्लस में 100, ये आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा ऊपर कितना 3 7 21 5 एकम 5 10 छंग 60 अपॉन में यहाँ से इनको जोड़ लेते हैं। तो 6 6 5 11 11 और 9 11 9 20, वहाँ से लगा 1 और 3 2 5 5 4 9 9 और 1 10, 100 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं कितना हो गया, यहाँ देख लेते हैं कितना हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, तो यहाँ से कितना हो रहा है, ये 110 हो रहा है, कितना हो रहा है 110 हो रहा है, ठीक है बेटा। और इनको जोड़ेंगे तो 100 और 110, ये भी 110 हो रहा है। अब मॉड लगा है, यहाँ से इसको घटा लेते हैं तो ये 65 हो गए, 65 में से 21 घटा लें तो माइनस के 44 बचेंगे, और ये क्या है रूट हट जाएगा इनका तो 110 आ जाएगा। अब मॉड लगा है, नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो 11 से काट लेना 11 चौक 44 और 2 से काट लें 2 दूनी 4 2 पहिए 10, तो यहाँ से बचेगा कितना माइनस के 2/5 का मॉड। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से तो कॉस थीटा इजकल टू यहाँ से आएगा निकल के 2/5, तो हमें निकालना है थीटा, तो थीटा इजकल टू कितना आ जाएगा, थीटा इजकल टू कॉज इनवर्स 2/5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक बेटा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट में कह रहा है कि 2x प्लस में y प्लस में 3z माइनस के 2 इजकल टू 0 और x माइनस के 2y प्लस के 5 इजकल टू 0 दे रखे हैं। तो इनको भी सेम इसी प्रकार से करना है हमको, बी पार्ट में चेक करना है इसको। तो 2x प्लस में y प्लस में 3z माइनस के 2 इजकल टू में 0, समीकरण 1 दे रखा है। दूसरा समतल x माइनस के 2y प्लस में 5 इजकल टू में 0, ये समतल 2 दे रखा है। तो यहाँ से अब डायरेक्ट तुलना लिखता हूँ मैं, a1 इजकल टू कितना है यहाँ पर 2, b1 इजकल टू कितना है 1 और c1 इजकल टू कितना है 3, और a2 इजकल टू कितना है यहाँ पर 1 और b2 इजकल टू कितना है माइनस का 2 और c2 इजकल टू क्या है इसमें 0 है, c2 है ही नहीं, ठीक है ये 0 है। तो अब इनमें हम देख लेते हैं इनको लंबवत हैं, तो समतल 1 व 2 लंबवत होंगे। यदि लंबवत होने की क्या कंडीशन है इनकी, कि दोनों का गुणनफल 0 के बराबर आने चाहिए। a1 डॉट a2 प्लस में b1 डॉट b2 प्लस में c1 डॉट c2 इजकल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से लगाता हूँ, तो 2 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू माइनस के 2 प्लस में 3 इंटू 0, तो ये क्या आ गया, यहाँ से 2 में से 2 कटेगा 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ गया, बराबर 0 0 बराबर 0। तो कैसी हैं लंबवत हैं, कैसी हैं, अतः समतल लंबवत हैं। लंबवत हैं तो आगे कोण निकालेंगे नहीं, लंबवत हैं तो आगे कोण निकालेंगे नहीं, हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समांतर भी देख लेते हैं। तो कह रहा था हमसे समांतर भी देखिए, समांतर हैं या लंबवत हैं। तो समांतर चेक कर लेते हैं, a1 अपॉन में a2 इजकल टू b1 अपॉन में b2 इजकल टू c1 अपॉन में c2। क्या है समतल 1 व 2 समांतर होंगे यदि क्या होनी चाहिए कंडीशन। तो यहाँ से देखा हमने कि a1 का मान 2 और इसका मान 1, यहाँ से 1 माइनस के 2 और यहाँ पर 3 अपॉन में 0, ना तो ये बराबर है आपस में, कोई बराबर नहीं है, तो ये समांतर भी नहीं है, इसलिए समांतर
नहीं है, समांतर भी नहीं है, ये भी पता चल गया। तो अब आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में है इसके सी वाला पार्ट। तो सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है हमसे, सी पार्ट में दो समतल दे रखे हैं। कह रहा है 2x माइनस के 2y प्लस के 4z प्लस 5 इजकल टू 0 और 3x माइनस 3y प्लस के 6z माइनस के 1 इजकल टू 0। तो इनको नोट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर कितना है, 2x माइनस में 2y प्लस में 4z प्लस में 5 इजकल टू में 0, समीकरण एक हो गया। और दूसरा 3x माइनस में 3y प्लस में 6z प्लस माइनस का 1 इजकल टू 0, ये समतल दो हो गया। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a1 इजकल टू कितना, यहाँ पर 2, b1 इजकल टू माइनस का 2, c1 इजकल टू कितना 4। इसी प्रकार से इसकी तुलना करेंगे तो a2 इजकल टू 3 और b2 इजकल टू कितना माइनस के 3 और c2 इजकल टू कितना 6, ये दे रखें। तो वही कंडीशन लगाएंगे, समतल 1 समतल 2, तो समतल 1 व 2 लंबवत होंगे यदि लंबवत होने का कंडीशन a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 इजकल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 प्लस में माइनस के 2 इंटू माइनस के 3 और प्लस में 4 इंटू 6 इजकल टू में 0। तो ये 6 हो गए और ये भी प्लस के 6 हो गया, माइनस के ये 4 छंग 24 हो गया, 4 छंग 24 इजकल टू में 0। तो ये 6 6 12 यानी कि ये क्या है, 0 नहीं आया। 6 6 12 36 36 यानी 35 35 नॉट इजकल टू 0, तो लंबवत तो है नहीं, तो नॉट इजकल टू 0 आए, इसलिए समतल लंबवत नहीं है, लंबवत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम समांतर को चेक कर लेते हैं, समांतर है या नहीं है। तो समांतर को चेक करते हैं। तो समतल 1 व 2 समांतर होंगे यदि a1 अपॉन में a2 इजकल टू b1 अपॉन में b2 इजकल टू c1 अपॉन में c2, ये कंडीशन आ जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो a1 का मान 2, a2 का मान 3, b1 का मान माइनस का 2 माइनस का 3 और c1 का मान कितना 4 अपॉन में 6। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो समांतर तो आ गई है। क्या है, यहाँ से सब बराबर आ गए, 2 अपॉन में 3। अब समांतर भी आ गए तो इसका मतलब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, लंबवत भी आ जाते तो भी सॉल्व नहीं करते और समांतर आ गए तो भी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं समतल समांतर हैं, लेकिन एक कंडीशन समांतर हैं, एक कंडीशन नॉट फॉलो हो रही है कि लंबवत नहीं है। तो लंबवत और समांतर दोनों में से एक भी नहीं होती तो हम आगे कोण नहीं निकालेंगे, तो यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका डी वाला पार्ट देखते हैं। तो डी वाले पार्ट में क्या है, डी पार्ट को देखते हैं। इसके डी पार्ट में कह रहा है कि समतल दे रखे हैं, डी पार्ट में कह रहा है 2x माइनस के वाई प्लस में 3z माइनस के 1 इजकल टू 0, 2x माइनस के वाई प्लस में 3z प्लस में 3 इजकल टू 0। तो इनको नोट करता हूँ मैं, 2x माइनस में वाई प्लस में 3z माइनस के 1 इजकल टू 0, ये समतल एक हो गया। दूसरा समतल 2x माइनस में वाई प्लस में 3z प्लस का 3 इजकल टू 0, ये समतल दो हो गया। तो इनकी यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a1 इजकल टू मुझे मिलेगा 2, b1 इजकल टू मुझे मिलेगा माइनस का 1, c1 इजकल टू मिलेगा मुझे 3, ठीक है। a2 इजकल टू मुझे मिलेगा 2, b2 इजकल टू मुझे मिलेगा -1 और c2 इजकल टू मिलेगा मुझे 3, ये मिल गए। तो यहाँ से अब मैं देखता हूँ कि ये समांतर हो रहे हैं। लंबवत देख लेता हूँ पहले। तो समीकरण समतल 1 व 2 लंबवत होंगे यदि क्या कंडीशन हो, a1 a2 प्लस में b1 इंटू b2 प्लस में c1 इंटू c2 इजकल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से 2 इंटू 2 प्लस में -1 इंटू माइनस के 1 प्लस में 3 इंटू 3 इजकल टू 0। तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 1 प्लस में 9 इजकल टू 0।
तो 0 के बराबर तो नहीं आया ये, तो ये 14 हो गया। 14 नॉट इक्वल टू 0, तो ये समांतर नहीं, लंबवत नहीं है, इसलिए समतल लंबवत नहीं है। लंबवत नहीं है तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, समांतर निकाल लो तो चेक कर लो। तो चेक कर ले रहे हैं यहाँ पर। वैसे एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती तो आगे हल नहीं करते हैं। तो समांतर हैं, तो समांतर की कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो समांतर तो हो रहे हैं ये देखो, 2 अपॉन में 2, माइनस के 1 अपॉन -1, 3 अपॉन में 3, तो 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा और 1 से 1 कटा, तो ये 1/1 1/1 और 1/1। तो इसलिए क्या है, समांतर हैं। लेकिन हमने क्या बताया, अगर इसने कहा था क्वेश्चन में अगर एक भी नहीं है तो कोण नहीं निकालेंगे, दोनों ना होते तब कोण निकालते, समांतर नहीं है, इसलिए समांतर नहीं है। ठीक है बेटा। तो अब इसके डी पार्ट पे चलते हैं। डी वाला पार्ट में क्या कह रहा है हमसे, तो डी पार्ट में हमसे यहाँ पर कह रहा है कि 4x प्लस में 8y प्लस के z माइनस के 8 इक्वल टू 0, और लिखा है यहाँ पर लिखा है कितना है ये, इसको देखो बेटा, 4z नहीं है ये, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ होगा ये बाई होगा, कितना होगा बाई प्लस जेड, ये कितना हो जाएगा, बाई प्लस जेड हो जाएगा, और माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो इनको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर 4x प्लस में 8y प्लस में z माइनस के 8 इक्वल टू 0, और ये समतल 1 हो गया। और दूसरा समतल क्या है यहाँ पर, बाई प्लस में z माइनस के 4 इक्वल टू 0, ये समतल 2 हो गया। तो यहाँ पर मैं अगर A1 की बात करूँ तो 4 है, B1 की मैं बात करूँ तो 8 है, C1 की मैं बात करूँ तो 1 है, फिर A2 की अगर मैं बात करूँ तो 0 है इसमें, और B2 की मैं बात करूँ तो 1 है, और C2 की मैं बात करूँ तो 1 है यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ से लंबवत होने की कंडीशन क्या है, तो समतल लंबवत होंगे, इसकी कंडीशन क्या है हम चेक कर लेते हैं लंबवत होने की। तो A1 इंटू A2 प्लस में B1 इंटू B2 प्लस में C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लंबवत होने के लिए, ठीक है, लंबवत होने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करोगे, 4 इंटू 0 प्लस में 8 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, और ये 8 और एक 9 हो जाएगा, 9 नॉट इक्वल टू 0। सो इसलिए कंडीशन नॉट सेटिस्फाई हुई, तो लंबवत तो है नहीं, तो समतल लंबवत नहीं है, लंबवत तो नहीं है। अब इसको हम किससे चेक कर लें, समांतर भी हैं या नहीं है। तो समांतर होने के लिए क्या प्रतिबंध है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 इक्वल टू में C1 अपॉन में C2। तो यहाँ से निकालेंगे हम कितना, 4 अपॉन में 0 और 8 अपॉन में 1 अपॉन में 1। तो ये भी नॉट इक्वल टू बराबर है, ये भी बराबर नहीं है, तो इसलिए समांतर नहीं है। समांतर नहीं है तो कोण निकालेंगे। तो समतल 1 व 2 के बीच कोण, तो इनके बीच में कोण निकाल दे रहे हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला। अब यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में, तो A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2, ये फार्मूला होता है, अपॉन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर डॉट A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, A1 A2 का मान तो ये निकाला है अभी हमने, 9 आया है। तो चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 0 प्लस में 8 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1, अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस में 8 8 64 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 प्लस में 1 प्लस में 1, इतना हो जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा,
16 और 14, ये कितना हो जाएगा 16 और 64 80, 80 एक 81, 81 इंटू 1। तो ऊपर आ रहा है हमारा, ऊपर कितना आ रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है cos थीटा इजकल टू 9 अपॉन में यहाँ से अंडर रूट 81 ये आ गया। तो यहाँ से अगर cos थीटा की हम बात कर लें तो 9 अपॉन में यहाँ से वर्गमूल 9 आएगा, तो 9/9 बना जाएगा। तो cos थीटा इजकल टू कितना है 1। अब 1 में cos कितने की वैल्यू 1 होती है, cos में कितने की वैल्यू 1 होती है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो थीटा इजकल टू यहाँ से कितना आएगा 0 डिग्री, कितना आएगा 0 डिग्री। तो हमसे इसमें कोड पूछ रहा था बेटा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बस इतना ही पार्ट थे बेटा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है नहीं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे ये क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए समतल की समतलों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो समतलों की दूरी ज्ञात करने का हमने क्या फार्मूला बताया है, अगर हमारे पास में बिंदु x1, y1, z1 है, ठीक है, और ये बिंदु से किसी प्लेन की दूरी निकालनी हो हमें, ये कोई प्लेन है, अगर इस बिंदु से इस प्लेन की अगर दूरी निकालनी है, ये d निकालनी है हमें, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है प्लेन तक की, तो वो फार्मूला हमने क्या बताया आपको डिस्टेंस निकालने का। तो d इजकल टू मॉड a x1 प्लस में b y1 प्लस में c z1 और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में स्टार्ट करते हैं। तो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर हमारे पास में, मूल बिंदु से 0,0 दे रखा है, ए पार्ट है, ये पार्ट ए में 0,0 ये मूल बिंदु के निर्देशांक है, और समतल दे रखा है यहाँ पर, समतल दिया है 3x माइनस में 4y प्लस में 12z इजकल टू में 3, ये समतल दे रखा है। तो अब हम इस बिंदु से समतल की दूरी निकाल लेंगे। तो बिंदु 0,0 से समतल, इसे नाम 1 दे दिए, समतल 1 की दूरी, इसकी दूरी निकालेंगे तो d इजकल टू हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे, प्लस माइनस के 4, बाई के स्थान पर कितना रखेंगे 0, प्लस में 12 और z के स्थान पर कितना रखेंगे 0, ठीक है बेटा। और ये जो है ना d का मान जो है d डिस्टेंस है ना, तो इसको हम इधर ले आएंगे, किसको, इसको 3 को इधर लाएंगे इस साइड में, ठीक है। तो इसको भी इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा ये, इस d को इस साइड में लाते हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आने वाला अंडर रूट इनका स्क्वायर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 12 12 144 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर ये डिस्टेंस निकल गई, तो डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 0, और यहाँ से भी 0 हो जाएगा, यहाँ से भी 0 है, माइनस का 3 बचेगा, 0 प्लस 0 माइनस का 3, अपॉन में यहाँ से कितना हो रहा है, अपॉन में हो रहा है 160 और 169, इतना हो गया। यहाँ से अगर d की बात करें तो ऊपर माइनस के 3, नीचे आएंगे 13, और मॉड है तो डिस्टेंस का भी ऋणात्मक होती नहीं, तो d इजकल टू 3/13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में कितना है 3, माइनस के 2, 1, ये बिंदु दे रखे हैं हमारे पास में, बिंदु ये दे रखे हैं, और समतल जो दे रखा है उस क्या है समतल दिया है यहाँ पर, कितना दिखा देता हूँ मैं आपको, 2x माइनस वाई प्लस में 2z प्लस के 3 इजकल टू 0, ये कह रहा है। तो 2x माइनस में वाई प्लस में 2z प्लस का 3 इजकल टू 0। तो यहाँ से इस समतल पर डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो देखिए बिंदु, इसे नाम 1 दे दिया हमने। तो बिंदु 3, माइनस के 2, 1 से समतल 1 पर 1 की दूरी, तो इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस d इजकल टू कितना हो जाएगा,
यहाँ से 2 इंटू 3 माइनस में y की जगह कितना रखेंगे माइनस और माइनस का 2 रखेंगे, ठीक है, और प्लस में 2 जेड के स्थान पर 1 रखेंगे प्लस का 3 अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट 3 3 9 2 दूनी 4 प्लस का 1। यहाँ से डी इक्वल टू निकल कर आएगा, हो जाएगा 6 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 अपॉन में अंडर रूट ये हो जाएंगे 14, ठीक है। तो यहाँ से जो डी निकल के आएगा बेटा वो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से जोड़ ले रहे हैं, ये हो जाएगा 13 अपॉन में अंडर रूट में 14, ये यहाँ से डी निकल गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्या निकला डी इक्वल टू 13/14। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट इसमें है ये कौन सा था, बी था, सी वाला पार्ट। तो सी वाले में कह रहा है बिंदु 2, 3, -5 से x + 2y - के 2z = 9 इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो बिंदु हमारे पास में दे रखा है सी में, कितना बिंदु दे रखा है, बिंदु को नोट करते हैं हम। तो यहाँ से जो बिंदु दिया है 2, 3, - के 5, और हमारे पास में जो समतल दे रखा है वो कितना दे रखा है समतल। तो समतल को नोट करते हैं, समतल दिया है हमारे पास में x प्लस में 2y और माइनस में 2z = में 9। तो 9 को इधर लाऊंगा तो x प्लस में 2y माइनस में 2z और माइनस के 9 = में 0, ये बन जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा बेटा मैं, ठीक है। तो यहाँ से समतल की दूरी निकालूंगा, कितनी हो जाएगी, तो बिंदु 2, 3, - के 5 से समतल 1 की दूरी। तो समतल 1 की दूरी निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा समतल 1 की दूरी, समतल 1 की दूरी, तो ये डी बराबर कितना हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम ये वाले बिंदु पुट कर देंगे। तो 2 हो जाएगा और प्लस में 2 इंटू 3 और माइनस में 2 इंटू -के 5 और माइनस के 9 अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट में किसका वर्ग आएगा, यहाँ पर 1 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना 2 दूनी 4, इतना हो जाएगा। तो डी इक्वल टू यहाँ से निकल करके आएगा, यहाँ से डी इक्वल टू कितना निकलेगा बेटा, इसको गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस में 6 माइनस प्लस के 10 माइनस के 9 और अपॉन में ये कितना हो रहा है अंडर रूट में 9। तो यहाँ से डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 8, 18 में से 9 और अपॉन में 3, यहाँ से ये काट देते हैं तो डी इक्वल टू कितना आएगा 3, डी इक्वल टू 3 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ पर कितने का, ये 3 का वर्ग ले लिया हमने, ये गलत ले लिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा 2 है तो 2 का वर्ग कितना आएगा 4 आएगा ना, ये कितना आएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 आएगा, अपॉन में कितना आएगा बेटा 3, 13/3, ये आंसर आएगा इसका। अब बेटा अब यहाँ से क्या करते हैं हम, अच्छा इसका लास्ट पार्ट है अब डी पार्ट, तो इसका लास्ट पार्ट डी पार्ट को देखते हैं। तो डी पार्ट में बिंदु हमारे पास में दे रखे हैं -6, 0, और समतल दे रखा है 2x माइनस के 3y प्लस के 6z माइनस के 2 = 0। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 2x माइनस में 3y प्लस में 6z माइनस के 2 = 0, ये तो समतल 1 हो गया। और बिंदु हमारे पास में दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं -6, 0, 0। तो इस बिंदु से बिंदु -6, 0, से समतल 1 की दूरी, तो इसकी दूरी निकालते हैं तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू -6 के 3 इंटू 0 प्लस में 6 इंटू 0 और -के 2 और अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा कितना 2 दूनी 4 प्लस में 3 3 9 प्लस के 6 36। तो यहाँ से आ जाएगा डी जो निकलेगा, यहाँ से के 12 हो जाएगा, के 12 बाकी ये 0 हो जाएंगे, 0 0 और के 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ये 45, 49, कितना हो जाएगा 49।
तो यहाँ से डी इक्वल टू निकल के आएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा ये डी, यहाँ से 12 और माइनस के 14 हो जाएगा और यहाँ से 7 निकलेगा। तो इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो डी इक्वल टू प्लस का 2 आएगा, तो ये भी निकल गया। ठीक है बेटा, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक बेटा थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन एक जगह थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक है, थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, इसको सॉल्व किया था ना, क्वेश्चन नंबर हमने 13 को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 13 में देखेंगे यहाँ पर 12 और 13, ठीक है। तो 13 में ये क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। 13 का ये वाला कौन सा वाला पार्ट था, ये डी वाला जो पार्ट है, लास्ट पार्ट डी वाला, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है, ठीक है बेटा। ये ई वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में क्या था, यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 और 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 और 1 2 हो रहा है। और तो यहाँ पर कितना आएगा, इनटू में रूट में 2 और आ जाएगा, तो यहाँ पर रूट में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/√2, और 1/√2 कितना होता है, 1/√2 कितना होता है 45 होता है। कितना होता है बेटा, 45 होता है, 45 होता है, यानी कि 45। तो ये आंसर हो जाएगा इसका राइट डाउन। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहीं भी फिर भी आपकी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।